हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल स्टडी फॉर जॉब पर स्वागत है। तो हमने एक सीरीज़ शुरू करी हुई है साइंस की, टीजीटी साइंस की। उसके लिए एक क्लास हो चुकी है, हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं। पहले हमने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद उसके एमसीक्यू किए। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एसिड, बेस एंड साल्ट। ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपको एस्टेट में 100% हेल्प करेगी। सीटेट अगर आप साइंस सब्जेक्ट से दे रहे हो तो आपको हेल्प करेगी। साथ में अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर DSSS टीजीटी साइंस, मतलब जहाँ भी आपका सब्जेक्ट साइंस है वहाँ ये क्लासेज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये नोट्स, अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो आपको नंबर दिए जाएंगे, आप उस पर कांटेक्ट करके ले सकते हो। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, ठीक है। टॉपिक रहेगा एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। सबसे पहले तो मैं इन नोट्स के बारे में बता दूं, आप लोगों की काफ़ी क्वेरी आती है नोट्स को लेकर, तो मैं आपको नोट्स के बारे में बता देती हूँ। अगर आप ये नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं, ये नोट्स पेड रहेंगे, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ये नोट्स ले सकते हैं। ये कंप्लीट नोट्स हैं जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, साथ में साइंस पेडागोजी। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या एसटेट की, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। एनसीईआरटी बेस ये नोट्स हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। अब कर लेते हैं स्टार्ट हमारी क्लास। हमारा टॉपिक रहेगा एसिड, बेस एंड साल्ट। अब एसिड, बेस और साल्ट की बात करते हैं हम, तो इनको डिफाइन करने के लिए एक है क्लासिकल थ्योरी, एक है केमिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी बहुत ही पुरानी थ्योरी है जिसमें हम कलर चेंज के बेस पे बताते हैं, स्मेल के बेस पे बताते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस एंड कौन सा साल्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, इंडिकेटर्स की बात करते हैं जो हमें बताते हैं कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है और साल्ट कौन सा है, ठीक है। नंबर 1 पर आता है लिटमस सॉल्यूशन, जिसका कलर होता है पर्पल। पेपर में पूछा जाता है लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, बच्चे कंफ्यूज हुए रहते हैं रेड एंड ब्लू में, बट जो लिटमस सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है पर्पल, ठीक है। अगर उस पे हम एसिड डालेंगे तो उसका कलर होगा रेड। अगर उस पे बेस डालेंगे तो उसका कलर होगा ब्लू, आप याद रखिएगा। दूसरा, टर्मरिक, जो एक नेचुरल इंडिकेटर भी माना जाता है। हल्दी, हल्दी का कलर आप सबको पता है येलो होता है, ठीक है। अब जब हल्दी को हम एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो उसके कलर पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वो येलो ही रहेगी, ठीक है। लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो कलर चेंज रेड हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर वाइट कपड़े पर हल्दी के या सब्जी के कुछ भी बूंदे लग जाती है, जब हम उनको वॉश करते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बेस के कांटेक्ट में आई, कलर चेंज हुआ, ठीक है। तीसरा है हाइड्रोजनिया फ्लावर। ये एक फ्लावर होता है जिसका कलर होता है ब्लू। अब जब ये एसिड के कांटेक्ट में आएगा, इसके कलर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ब्लू ही रहेगा। लेकिन जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर चेंज होगा और ये पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 पर आती है फिनोफ्थलीन, जो कलरलेस होती है, ठीक है। अब ये एसिड के कांटेक्ट में हम लाएंगे तो कलरलेस ही रहेगी। अगर हम इसको बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा पिंक, ठीक है। 5 नंबर पर आती है मिथाइल ऑरेंज, जिसका कलर ऑरेंज ही रहता है। अब एसिड के कांटेक्ट में जैसे ही मिथाइल ऑरेंज आती है, रेड कलर, बेस के कांटेक्ट में आएगी तो येलो। ये तो हो गए जो हम देख सकते हैं, देख के हम बता सकते हैं कलर चेंज हो रहा है तो ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। लेकिन हम स्मेल करके भी बता सकते हैं ये एसिड है, बेस है या क्या है। इसके लिए भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि, एक मिनट, ये देखिए,
इंडिकेटर दैट शो ए चेंज इन ओड्यूर, मतलब जो स्मेल से, जिनके स्मेल में अंतर आ जाता है। पहला ओनियन ओड्यूर क्लोथ स्ट्रिप, एक आपने क्लोथ स्ट्रिप ली, ठीक है, उसमें आपने ओनियन प्याज की स्मेल डाल दी उस क्लोथ स्ट्रिप पे, ठीक है। अब इसको एक एसिड सॉल्यूशन में डुबोइएगा, उसकी स्मेल बिल्कुल सेम रहेगी, नहीं जाएगी उसकी स्मेल, ठीक है। लेकिन जब उसको बेसिक सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं तो उसकी स्मेल गायब हो जाती है। ये तो आपने देखा होगा, आप जैसे आपने ऑनियन चॉप की घर में, आपने साबुन से हाथ धो लिए तो स्मेल गायब, ठीक है, ये वही है। दूसरा वेनिला एसेंस, एक वेनिला एसेंस लिया गया, उसको जब एसिड सॉल्यूशन में डाला गया स्मेल रिमेन सेम, बट जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका स्मेल वेनिश गायब हो जाती है, ठीक है। तीसरा आता है क्लोव ऑयल, मतलब लौंग का तेल, ये भी एक इंडिकेटर है। अब इसको एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका स्मेल सेम रहती है, ठीक है। लेकिन जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं हम इसको तो इसकी स्मेल वेनिश, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आपका। अब एसिड कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं वो पढ़ेंगे। टाइप ऑफ एसिड्स, टाइप ऑफ एसिड्स, एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें भी अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं तो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके कुछ एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल हैं, ये आपने पढ़े होंगे, HCl, HNO3, H2SO4, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब वीक एसिड की बात करें, जो पार्शियली डिसोसिएट हो, जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो वाटर में, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है K2SO4, Al2SO4, 24H2O, ठीक है, ये कंप्लीट, ये पार्ट्स, ये हो गए वीक एसिड। अब ऐसे एसिड के बारे में हमें कुछ जरूरी पॉइंट पढ़ने हैं। जैसे देखिए, एसिड है, ठीक है, कोई भी एसिड है, जब मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। एसिड जब मेटल के कांटेक्ट में आता है, एसिड जब मेटल के कांटेक्ट में आता है तो मेटल साल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। आप ये पॉइंट याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है जब कोई भी मेटल एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कौन सी गैस इवोल्व होती है। ये क्वेश्चन बना है एस्टेट में बहुत बार, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जब कोई भी मेटल एसिड के कांटेक्ट में आता है तो मेटल साल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल Zn, ये एक मेटल है, HCl एसिड है, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl एक साल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा इस प्रोसेस में। अब एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि HNO3, ये भी एक एसिड ही है, बट अगर HNO3 किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होगी। ये पॉइंट भी बनता है, आप याद रखिएगा। हर एक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, बट जब बात आती है HNO3 की, ये जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती। दूसरा पॉइंट, कुछ मेटल भी तो ऐसे हो सकते हैं ना जो एसिड के साथ रिएक्ट करें और हाइड्रोजन गैस इवोल्व ना हो, तो वो मेटल है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड। जब ये मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, हमें मेटल मिलेगा, H2O मिलेगा, साथ में CO2 गैस इवोल्व होगी, ठीक है। देखिए समझते हैं इसको। सबसे पहले हमने ले लिया एसिड HCl, ठीक है, फिर मेटल कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। अब इसकी जब रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, NaCl साल्ट बन गया, साथ में वाटर और CO2 गैस इवोल्व हुई। अब पेपर में पूछा जाता है जब कोई भी एसिड
मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस इवोल्व होती है? तो आपको ध्यान रखनी है CO2 गैस इवोल्व होती है। ये मेन पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। बेस बिटर इन टेस्ट, ये तो कॉमन से पॉइंट है, आपको पता है ये टेस्ट में कड़वे होते हैं और फैट स्लिपरी, ठीक है। अब बेस के भी दो ही टाइप हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट इवन इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वो ही सेम जो एसिड में था, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। वीक बेस जो पार्शियली डिसोसिएट हो इन वाटर, ठीक है। इसके जो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हैं NaOH, KOH, ठीक है, और वीक बेस के NH4OH, MgOH2, ठीक है। ये पॉइंट हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। ये क्लासिकल थ्योरी हमने पहले पढ़ ली, अब ये मॉडर्न थ्योरी कह सकते हो आप। सबसे पहले आर्रीनियस, ठीक है। आर्रीनियस ने हमें बताया, आर्रीनियस कंसेप्ट, एसिड आर दोज कंपाउंड विच गिव हाइड्रोजन आयन। एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। जब कोई भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन में आएगा तो वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा, आर्रीनियस के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, ठीक है। जैसे कि ये HCl है, ये एक्वस में है तो ये H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक है। अब एक्वस की जगह हम वाटर ले लेते हैं, HCl। वाटर के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो H3O पॉजिटिव बना लिया, H2O था, यहाँ से H पॉजिटिव इसने रिलीज किया, ये कंबाइन होके H3O पॉजिटिव बन गया, साथ में Cl नेगेटिव, तो इसने क्या रिलीज किया? H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया एक एसिड, HCl हो गया एसिड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल H2SO4, जब इसको हमने वाटर के साथ मिक्स किया तो सेम वही कंसेप्ट, इस H2SO4 ने 2 H पॉजिटिव, ये रहे 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज किए, जो वाटर के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव बना लिया, ठीक है। अब HCl को जब H2O के साथ हमने रिएक्ट किया तो एक H पॉजिटिव रिलीज हुआ। एसिड को जब वाटर के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो एक H पॉजिटिव रिलीज होता है। अब ये जो एक H पॉजिटिव रिलीज हुआ इसको बोलते हैं बेसिसिटी। किसी भी एसिड की कितनी बेसिसिटी है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि उसने कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज किए। देखिए ये लिख रखा है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज इज कॉल्ड बेसिसिटी। अब HCl के साथ जब H2O ने रिएक्ट किया तो एक H पॉजिटिव रिलीज हुआ, मतलब इसकी बेसिसिटी 1। यहाँ पे हमने देखा था H2SO4 H2O के कांटेक्ट में आता है तो ये 2 H पॉजिटिव रिलीज करता है, इसका मतलब H2SO4 की बेसिसिटी कितनी हुई? 2। तो आप ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट चलते हैं, बेस आर दोज कंपाउंड विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन। आर्हीनियस ने बताया कि एसिड एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव छोड़ता है लेकिन बेस OH नेगेटिव, ठीक है। जब NaOH को एक्वस सॉल्यूशन में हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। एसिड और बेस में क्या फर्क रहा? आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है और बेस OH नेगेटिव, ठीक है। नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज इज कॉल्ड एसिडिटी। जैसे हमने पीछे बेसिसिटी पढ़ी थी, जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज हुए वो उसकी बेसिसिटी होगी किसी भी एसिड की। ऐसे ही अगर कोई बेस है वो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करता है तो हम बता सकते हैं कि ये इसकी एसिडिटी है। अब इसने एक OH नेगेटिव आयन रिलीज किया, मतलब NaOH की एसिडिटी कितनी है? 1। ये पॉइंट आप याद रखिए। दूसरे साइंटिस्ट हुए
ब्रोंस्टेड लवरी कंसेप्ट, इन्होंने भी अपना कंसेप्ट दिया। इनका और आर्हीनियस का लगभग सेम था, कुछ डिफरेंस थे वो हम देखेंगे। एसिड दो सब्सटेंस दैट गिव H प्रोटोन, उन्होंने भी यही बताया था जो H पॉजिटिव देते हैं वो एसिड होते हैं, ठीक है, ये पॉइंट कॉमन है। लेकिन आर्हीनियस ने क्या बताया था, बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा, बेस वो होते हैं दो सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट प्रोटोन, एसिड प्रोटोन को रिलीज करता है, बेस प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। देखिए इसके एग्जाम्पल, NH3 एक बेस है, आप सबको पता है, HCl एक एसिड है। अब NH3 एक ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, इसने कर लिया एक्सेप्ट NH4 पॉजिटिव, ठीक है। और HCl एसिड कौन से होते हैं जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करें, तो ये बन गया Cl नेगेटिव। इधर जो बेस होता है इधर उसका कंजुगेट एसिड बन जाता है, क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लिया। तो आप ये बात ध्यान रखेगा, NH3 बेस का कंजुगेट एसिड रहेगा NH4 पॉजिटिव, एसिड है HCl, अब इसका कंजुगेट बेस Cl नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब Cl नेगेटिव H2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड HCl प्लस HCO3, मतलब यहाँ क्या हुआ, ये Cl नेगेटिव क्या है, कंजुगेट बेस है, ठीक है। इसने क्या किया, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया, ये बन गया HCl। H2CO3 ये क्या है, ये है बेस एसिड, इसने क्या किया, HCO3 मतलब एक हाइड्रोजन को रिलीज कर दी, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, HSO4 और NH3 ये बेस है, ये एसिड है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे ये बन गया H2SO4 और NH3 बेस है, ये हो गया NH2, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेविस कंसेप्ट, ये दोनों साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बात आती है लेविस कंसेप्ट की। एसिड, इन्होंने क्या बताया, एनी स्पीसीज विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एसिड वो होते हैं जो किसी भी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। साथ में बेस इज हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन, बेस के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिनको वो डोनेट करते हैं, और एसिड क्या करते हैं, एक्सेप्ट। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, ऑल द ब्रोंस्टेड लोवरी बेसिस आर आल्सो लेविस बेस, जितने भी हमने पीछे पढ़े ब्रोंस्टेड लोवरी के जो बेस थे वो सारे बेस हो सकते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड आर नॉट लेविस एसिड, मतलब जो बेस हैं वो सारे इसके भी बेस, लेविस के भी बेस हो सकते हैं, बट एसिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके एग्जाम्पल देखिए, NH3 H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के कॉन्टेक्ट में आया। अब लेविस एसिड कौन से हुए, H पॉजिटिव Cl NO2 पॉजिटिव। एसिड के बारे में बताया, एनी स्पीसीज विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे HCl ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और इस बेस ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ठीक है। लेविस बेस, ये लेविस एसिड के एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, और ये लेविस बेस Cl नेगेटिव OH नेगेटिव NH3 BF3 Br3 AlCl3 AlBr3, ठीक है। ये एसिड और बेस हमने पढ़ा। अब बात आती है साल्ट की, अब हम पढ़ेंगे साल्ट। When acid and base are react with each other, साल्ट की फॉर्मेशन होती है। जैसे देखिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हमने, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, साथ में स्ट्रॉन्ग बेस लिया, जब इनकी रिएक्शन होगी तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये रिएक्ट करेंगे तो NaCl बनेगा जो क्या है, एक साल्ट प्लस H2O रिलीज हुआ। अब दूसरा पॉइंट, एसिडिक साल्ट, ये तो सिंपल साल्ट बन गया है NaCl, तो अब एसिडिक साल्ट कैसा होगा, इसमें कहीं ना कहीं एसिडिक वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर
एसिड स्ट्रोंग होगा, इसी वजह से ये एसिडिक वर्ड आया। एसिडिक साल्ट में स्ट्रोंग एसिड प्लस वीक बेस। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप ये याद रखिएगा, NaHSO4, NaHPO, ठीक है। अब बेसिक साल्ट की बात करें तो वीक एसिड, बेसिक वर्ड आ रहा है तो आप ध्यान रखिएगा बेस स्ट्रोंग होगा इसमें, वीक एसिड प्लस स्ट्रोंग बेस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है NaOH, KOH, CaOH, ठीक है। और एक ये याद रखिएगा पॉइंट, डबल साल्ट FeSO4, NH4, SO4, 6H2O, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसका डायरेक्ट आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि डबल साल्ट कौन सा है, ये याद करने की चीज़ है, आप याद कीजिएगा। अब साल्ट के कुछ यूजेज है वो पढ़ेंगे हम। सोडियम क्लोराइड NaCl। अब NaCl का क्या यूज है? ब्लीचिंग, यूज फॉर ब्लीचिंग, ठीक है। ये कॉमन साल्ट है NaCl। नंबर 2 पर है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये बेकिंग पाउडर के लिए यूज होता है। कई बार आपसे साल्ट के यूजेज पूछे जाते हैं तो आप याद रखिएगा। इप्सन साल्ट, अब ये इप्सन वर्ड देखकर आपको ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है, MgSO4.7H2O, ये मेडिकल यूज में होता है। अब ये मेडिकल यूज में होता है, ये टर्म भी पूछे जा सकते, साथ को आप इप्सन साल्ट दे दिया जाएगा, आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, तो आप ये याद रखिएगा। चौथे नंबर पर आता है कोलोमल Hg2Cl2, ये भी याद रखिएगा, कोलोमल का केमिकल फार्मूला होता है Hg2Cl2, ये भी मेडिकल यूज में किया जाता है। 5वें नंबर पर आता है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला तो बहुत बार एस्टेट, सीटेट, रीट में पूछा गया है, ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिप्सम में CaSO4.2H2O, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिप्सम, जिप्सम के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ये पॉइंट देखिए, हाइपो, सॉल्यूशन थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, इसका नाम आपको हाइपो वर्ड दे दिया जाएगा, साथ में कुछ पॉइंट दे दिए जाएंगे, कुछ केमिकल फॉर्मूले, जिनमें से एक ये भी होगा Na2H2O3 5H2O। आपको ये याद रखना है। हाइपो का यूज किस में है? फोटोग्राफी में। AgBr का यूज भी फोटोग्राफी में है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। KCl एंड K2SO4, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका यूज किस लिए होता है? ये फर्टिलाइजर्स में, जो खेतों में जो फर्टिलाइजर डाले जाते हैं उनमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है। अब एसिड, बेस एंड साल्ट के हमने थ्योरी कवर कर ली, अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ हमें टॉपिक समझ में आया। अब क्वेश्चन कैसे रहेंगे? जो प्रीवियस ईयर हैं वो, जितने भी सालों के प्रीवियस ईयर हैं वो, साथ में जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर, ये एस्टेट TGT 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है विनेगर, लाइम वाटर, टर्मरिक एंड बेकिंग सोडा। देखिए, तो जो एसिड बेस इंडिकेटर कौन सा है, इनमें से हमने पीछे पढ़े हैं, तो ये सिंपल है टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो एस्टेट TGT 2022 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एसिडिक साल्ट, इनमें से एसिडिक साल्ट कौन सा नहीं बनाता? फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब एसिडिक साल्ट कौन बनाएगा? जो स्ट्रोंग एसिड होगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्ट्रोंग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भी स्ट्रोंग एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रोंग एसिड है। जो ये फास्फोरिक एसिड है ये एक वीक एसिड है, तो ये एसिडिक साल्ट नहीं बना सकता। तीसरा क्वेश्चन, नेचर ऑफ कैल्शियम फास्फोरेट प्रेजेंट इन टूथ एनिमल इज, ये एस्टेट TGT 2022 में पूछा गया था। टूथ एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होता है, उसकी नेचर कैसा है?
ये पूछा गया। एसिडिक नेचर के होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक वो जो एसिड की प्रॉपर्टी भी शो करें और साथ में बेस की भी, उन्हें हम एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आप, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक। तो टूथ एनिमल में क्या होती है? बेसिक। क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? नमक नहीं, हमारे बेसिक होती है टूथपेस्ट। ठीक है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलीज CO2 गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl। ये हमने पीछे पढ़ा है। कौन सा, इनमें से कौन सा है जो CO2 गैस को रिलीज नहीं करता जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन किया जाता है? ये DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, पहला ऑप्शन है लाइमस्टोन CaCO3, दूसरा मार्बल, तीसरा लाइमस्टोन और चौथा चाक। तो इसमें देखिए यहाँ पर CaCO3 मतलब कार्बन के कुछ ऑक्सीजन कार्बन का मिक्सअप दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं लाइमस्टोन, मार्बल, चाक, इन तीनों में कार्बन डाइऑक्साइड का इवॉल्व होती है। लेकिन लाइम, इसमें कहीं Ca के बाद कार्बन नहीं है। इसमें जब कार्बन ही नहीं है तो ये कैसे, एक मिनट, ओके, इसमें कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी। इसका आंसर हो जाएगा ये। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रोंगेस्ट बेस इन गैस फेज। गैस फेज में सबसे स्ट्रोंगेस्ट बेस कौन सा है? इसके ऑप्शन देखिए, ट्राई इथाइलमीन, डाई इथाइलमीन, इथाइल अमीन, अमोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राई इथाइल अमीन। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, an aqueous solution of an acid is characterized by the presence of। हमने पीछे पढ़ा है, जो एसिड का aqueous solution होता है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? H पॉजिटिव आयन हो, H2O पॉजिटिव आयन हो, या H4O पॉजिटिव आयन हो, या डी ऑप्शन H3O पॉजिटिव आयन हो। तो जब aqueous solution में हम एसिड की प्रेजेंस देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? H3O पॉजिटिव आयन। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज एज ए डिहाइड्रेटिंग एंड ड्राइंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एंड ड्राइंग एजेंट के रूप में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? इसके ऑप्शन देखिए, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें ये बताना है कि इनमें से डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट कौन सा है, तो इसका सिंपल आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस अकॉर्डिंग टू लोवरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। ये हमने पढ़ा है पीछे, तो आप देखेगा इनमें से बेस कौन सा है ये बताना है। I नेगेटिव, H3O पॉजिटिव, HCl, NH4 पॉजिटिव। ये तो एसिड है, हमने पढ़ा था। ठीक है, हमसे बेस पूछा गया है। ठीक है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, कंजुगेट एसिड जो हमने पढ़ा था ना वो, ये भी। ठीक है, तो इसमें से बेस कौन सा बच गया? I नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए सब्सटेंस विच बिहेव बोथ एज एन एसिड एंड बेस। मैंने पीछे आपको बताया वो सब्सटेंस जो एसिड की तरह भी रिएक्ट करे और बेस की तरह भी, उसको हम क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक। ये बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सोडा वाटर कंटेन्स। जो सोडा वाटर होता है उसमें क्या होता है? उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड या नाइट्रस एसिड। तो उसके अंदर होता है कार्बोनिक एसिड। जो सोडा वाटर होता है उसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द एसिड जनरली स्टोर इन बैटरीज इज। जो एसिड बैटरीज में स्टोर होता है वो कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो जो बैटरीज में स्टोर होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट हैपन व्हेन बेसिस आर डिजोल्व इन वाटर। जब बेस को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है। हमने पीछे पढ़ा है, जब एसिड को डिजोल्व करते हैं तो H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है, जब बेस को डिजोल्व करते हैं तो OH नेगेटिव आयन रिलीज होता है। जब आप कंसेप्ट पढ़ लेते हो उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हो तो आपसे नहीं होंगे, और ये ही हमारे एग्जाम की डेप्थ है। हमने प्रीवियस ईयर देखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अब ये क्वेश्चन चले हुए हैं। व्हाट डज द एसिड इन वाटर कंटेन। एसिड वाटर में अपने साथ क्या कंटेन करता है, हमने देख लिया, इसका रहेगा OH पॉजिटिव आयन। फॉर एन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। नंबर बी रहेगा H पॉजिटिव लेस देन OH नेगेटिव, H पॉजिटिव ग्रेटर देन OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव इज इक्वल टू 2H नेगेटिव। तो जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव ज़्यादा मिलेगा हमें। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है और OH नेगेटिव कम रहेगा, इसी वजह से ये एक एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और अगर OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होगा तो ये एक बेसिक सॉल्यूशन होगा। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच इंडिकेटर प्रोड्यूस ए पिंक कलर इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। जो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है उसमें पिंक कलर कौन सा हमें देता है, ठीक है। तो इसका देखिए, मिथाइल ऑरेंज ये नहीं देता, टर्मरिक रेड हमने देखा था, एसिड में कोई सॉल्यूशन नहीं देता, और बेस के साथ रेड, लिटमस पेपर ब्लू एंड रेड ये हमने देखा था। तो इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर, फिनोफ्थलीन। जो फिनोफ्थलीन होता है वो पिंक कलर देता है एल्कली सॉल्यूशन में। एल्कली सॉल्यूशन मतलब बेसिक सॉल्यूशन, आप इस टर्म को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब है बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच इज स्ट्रॉन्ग बेस। इनमें से आपको स्ट्रॉन्ग बेस बताना है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या रहेगा, NaOH। ये 16 क्वेश्चन किए हमने, इसके आंसर की भी दे रखी है, और ये कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको मैंने नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिए हैं, आप उस पर कांटेक्ट करके ये नोट्स ले सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी, ये सीरीज़ रेगुलर चलती रहेगी। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर ही सकते हैं। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।